हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमने पिछली बार अपना जो टॉपिक लिया था वो लिया था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हर टॉपिक की शीट सोल्व कराएंगे, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की शीट लेंगे। वो आपका टॉपिक है आज का एनालॉजी। ठीक है, क्या टॉपिक है? एनालॉजी। इसमें आपको मैंने एनालॉजी में बताया था, एनालॉजी आपकी तीन टाइप की होती है। मैं आपको इसके बारे में बेसिक आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं। क्या है एनालॉजी? आपकी तीन टाइप की मैंने बताई थी। कौन कौन से तीन टाइप थे? पहला था आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी। कौन सा? वर्ड बेस्ड एनालॉजी। और उसके बाद आपका था अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। और थर्ड था आपका डिजिट बेस्ड एनालॉजी। देखो, अब देखो जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी है इसमें आपको क्या दिया होता है। जैसे आपको एग्जांपल के बार द्वारा मैं बता देता हूं। जैसे आपको दे रखा हो इंडिया का रिलेशन दे रखा है दिल्ली से। उसी प्रकार आपको ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन पूछ लिया, भाई ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है एनालॉजी में आपको सिमिलरिटी दे रखी होती है। जैसे जो इसका सिमिलरिटी ये है उसी प्रकार हमें इसकी सिमिलरिटी निकालनी होती है कि जैसे इसका संबंध इसके साथ जो संबंध होगा वही संबंध हमारे को इसका अगले वाले से बताना होगा। अब देखो यहां आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ पे क्या सिमिलरिटी बन रही है हमारी। जो इंडिया है उसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली है। उसी प्रकार हमें क्या पूछा है? ऑस्ट्रेलिया का पूछा है रिलेशन। तो ऑस्ट्रेलिया की अपने को क्या बतानी होगी? कैपिटल बतानी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपका क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा। तो इस प्रकार आपको वर्ड बेस्ड एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी है इसमें आपको अपने नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन करने होते हैं। ऑप्शन देख करके आप क्वेश्चन का आंसर करोगे। अब देखो उसके बाद आ गया अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी में क्या होता है, इसमें आपको अल्फाबेट्स दिए होते हैं और उन दोनों अल्फाबेट्स का संबंध दिया होता है। जैसे ए जेड दे दिया, इसका संबंध आपको दे दिया जेड ए से। ठीक है, उसी प्रकार आपको बी और वाई का संबंध पूछ लिया। ठीक है, बी और वाई का संबंध पूछ लिया। देखो मैंने आपको अल्फाबेट्स लर्न करने के लिए भी ट्रिक बताई थी कि अल्फाबेट्स को कैसे लर्न करना है। हमने जो कोडिंग डिकोडिंग की थी उसमें मैंने आपको बताया था अल्फाबेट्स के नंबर कैसे याद करने हैं, उनके विपरीत क्रम कैसे याद करने हैं। यदि आप में से अभी तक किसी को विपरीत क्रम और अल्फाबेट्स के नंबर नहीं याद हुए तो आप हमारी पहली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आपको वहां से अल्फाबेट्स के नंबर और उनके विपरीत क्रम याद करने में आसानी होगी। देखो यहां पर आपको क्या दे रखा है, ए का आपका विपरीत होता है जेड, उसी प्रकार जेड का विपरीत क्या होता है? ए होता है। तो हमें एक दूसरे का क्या दे रखा है? अपोजिट दे रखा है। और जो संबंध हमने यहां से अपना क्या लॉजिक निकाल लिया, लॉजिक क्या निकाला कि ये दोनों जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उसी प्रकार हमें बी का अपोजिट देखना होगा और वाई का अपोजिट देखना होगा। जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ होगा। तो बी का क्या अपोजिट होता है? बी का अपोजिट होता है वाई, और वाई का अपोजिट क्या होता है? बी। जिस प्रकार बी का अपोजिट वाई हुआ तो वाई का अपोजिट बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा डिजिट बेस्ड एनालॉजी। डिजिट बेस्ड एनालॉजी क्या होती है? इसमें आपको नंबर्स दिए होते हैं, कुछ भी नंबर्स दिया हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं डिजिट बेस्ड एनालॉजी में कैसे दिया होता है। जैसे आपको 5 का रिलेशन दे दिया 25 से, उसी प्रकार आपको इसी रिलेशन में आपको पूछ लिया 7 का इससे क्या रिलेशन होगा। 7 का इससे क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना होगा। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब अपने को यहां से क्या मिला? रिलेशन हमारा यहां से अपने को संबंध मिल गया कि क्या बन रहा है, यहां 5 का रिलेशन दे रखा है। उसी प्रकार जो लॉजिक हमने यहां से फाइंड आउट किया तो वैसा ही हम यहां करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहां 5 का स्क्वायर हो रहा है तो यहां पे आगे क्या होगा? 7 का स्क्वायर होगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो आप 49 आपका आंसर करके आओगे। इस प्रकार आपको मैंने तीनों टाइप के जो एनालॉजी है उसका एक एक एग्जांपल बता दिया। इस टाइप आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। देखो ये क्वेश्चन है जो मैं आपको आज शीट सॉल्व करा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी पहले आपको ये एनालॉजी टॉपिक है कंप्लीट करवा दिया है। एनालॉजी टॉपिक में मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवाए थे जिस जिस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब मैंने आज आपको, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम शीट सोल्व करवाएंगे एक दिन आपको, आज हम वही शीट लेके आए हैं। आपको इन क्वेश्चनों को खुद को करना है और यदि आप ट्राई करना अपनी तरफ से करने की, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये टॉपिक हो चुका है, ठीक है। आप क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं खुद करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। आप भी उन क्वेश्चनों को करना और मैं उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करने की ट्राई करना और फिर उसके बाद मैं करूंगा, फिर आप देखना कि आपका आंसर सही होता है या फिर गलत होता है। अब देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको यहाँ साइड में शीट दिख रही होगी, उसमें क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों हमने लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। यदि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन दे सकता है, यदि कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो वो हिंदी वाले क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब हम पहला हमारा कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं फर्स्ट वर्ड बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आपको 1 से लेकर 7 क्वेश्चन है, उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है माउथ। माउथ का रिलेशन आपको दे रखा है एक्सप्रेशन से। किससे दे रखा है, एक्सप्रेशन से। उसी प्रकार आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है म्यूजिक का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। म्यूजिक का रिलेशन किससे होगा ये आपको पूछा है। और हिंदी में भी आपको दे रखा है, यदि कोई हिंदी वाला स्टूडेंट है तो वो देख सकता है मुंह का रिलेशन किससे दे रखा है, अभिव्यक्ति से। उसी प्रकार संगीत का रिलेशन पूछा है। तो देखो माउथ से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। और म्यूजिक हम किस में करते हैं, वादक में, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, हिंदी में आप इसको वादक बोल सकते हो, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो प्लेयर, ठीक है। माउथ से आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन देते हो, और म्यूजिक को कौन करता है, प्लेयर करता है, ठीक है। माउथ से आप एक्सप्रेशन देते हो, उसी प्रकार म्यूजिक से आप क्या करोगे, आप वादक का आंसर टिक करोगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो जीवाश्म विज्ञान, या फिर आप बोल सकते हो पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी इसका रिलेशन हमें दे रखा है, किससे दे रखा है, फॉसिल से, ठीक है। ये क्या है, फॉसिल क्या है, फॉसिल को आप हिंदी में क्या बोलते हो, फॉसिल को बोलते हो जीवाश्म। जो फॉसिल की स्टडी होती है वो हम किस में करते हैं, पैलेंटियोलॉजी में करते हैं। एक चीज आपको और बता देता हूं, जिस किसी भी वर्ड के आगे लॉजी लगा हो, वर्ड के पीछे लॉजी लगा हो, तो उसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। टू स्टडी में यानी कि उसके बारे में अध्ययन करना। यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या मिल गया, फॉसिल की स्टडी है, उसको बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी। उसी प्रकार हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि कपाल विज्ञान का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो फेर्नोलॉजी का संबंध किससे होगा, कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा, ठीक है। फेर्नोलॉजी आपका होता है, किसकी स्टडी होती है, स्कूल की स्टडी। फेर्नोलॉजी किसकी स्टडी होती है, स्कूल की स्टडी। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर रिलेशन किया, रिलेशन क्या फाइंड आउट किया, फॉसिल की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं हम पैलेंटियोलॉजी। और उसी प्रकार आगे हमें दे रखा था फेर्नोलॉजी, और फेर्नोलॉजी क्या होता है, स्कूल की स्टडी। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन दे रखा है स्कूल, डी ऑप्शन में, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो खोपड़ी। तो खोपड़ी की स्टडी क्या होगी, आपकी होगी खोपड़ी की स्टडी जो है वो होगी कपाल विज्ञान, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए अपनी शीट में अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अब देखो टेलीविजन का रिलेशन दे रखा है टेलीकास्ट से, ठीक है। टेलीविजन का किससे रिलेशन दे रखा है, टेलीकास्ट से। टेलीविजन का रिलेशन हमें किससे दे रखा है, टेलीकास्ट से। और उसी प्रकार हमें इसी रिलेशन में क्या पूछा है, रेडियो का रिलेशन हमें बताना है कि किससे होगा,
ठीक है। टेलीविजन का रिलेशन दे रखा है टेलीकास्ट से, उसी प्रकार रेडियो का हमें बताना है किससे होगा रिलेशन। तो देखो टेलीविजन से क्या होता है, टेलीविजन से टेलीकास्ट होता है, उसी प्रकार रेडियो से क्या होता है, टेलीविजन से हमारा होता है टेलीकास्ट, और रेडियो से क्या होता है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, प्रसारण दे रखा है, समाचार दे रखा है, संगीत दे रखा है और नाटक दे रखा है। तो रेडियो से आपका क्या होता है, प्रसारण होता है या फिर ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट। देखो जो इसका रिलेशन इससे था वही हमने रेडियो का रिलेशन इससे बताया। टेलीविजन से हम क्या करते हैं, टेलीकास्ट होता है टेलीविजन से, और रेडियो से क्या होगा, प्रसारण होगा या फिर ब्रॉडकास्ट होगा। अब चलो हमारे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको शीट में क्या दिख रहा है, आप उसको करने की कोशिश करो कि आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर राइट करता हूं, क्या है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। आयात का रिलेशन हमें दे रखा है निर्यात से, ठीक है, आयात का रिलेशन हमें किससे दे रखा है, निर्यात से। आयात क्या होता है, किसी भी चीज को खरीदना, ठीक है, आयात का रिलेशन हमें किससे दे रखा है, निर्यात से। और उसी प्रकार हमें इसी में हमें पूछा है कि व्यय का रिलेशन किससे होगा, ठीक है, व्यय का रिलेशन किससे होगा, तो व्यय का हमें रिलेशन बताना है। देखो आयात और निर्यात क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और व्यय का अपोजिट क्या होगा, आय होगा, तो आय का रिलेशन हो जाएगा व्यय से। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आय इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या था, इन दोनों में हमने क्या रिलेशन देखा, हमने देखा कि जो हमें ये दो स्टार्टिंग में हमें जो संबंध दे रखा है वो एक दूसरे का अपोजिट दे रखा है। उसी प्रकार आगे जो हमारा है उसमें भी हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसका अपोजिट क्या आ रहा है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। आयात का संबंध निर्यात से है, उसी प्रकार हमारा आय का संबंध किससे होगा, व्यय से होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आय। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन में आपको दे रखा है वर्णमाला। वर्णमाला का रिलेशन हमें दे रखा है शब्द से, वर्णमाला का रिलेशन हमें दे रखा है शब्द से, और उसी प्रकार हमें क्या पूछा है, वाक्य का रिलेशन किससे होगा। वर्णमाला का रिलेशन हमें दे रखा है शब्द से, और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि वाक्य का रिलेशन इससे क्या होगा, ठीक है। और हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, वाक्य का रिलेशन पैराग्राफ दे रखा है, शब्द दे रखा है, मुहावरा दे रखा है और लिपि दे रखा है। तो 5वें का आपको दे करना है, आंसर क्या होगा, देखो आप करके देखो। देखो पैराग्राफ तो आपका हो ही नहीं सकता, वाक्य क्या होता है, कोई भी जैसे आपको कोई भी एक आपको लाइन दे दी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। तो वो जो लाइन आपकी बनेगी वो किससे बनेगी, वो आपकी बनेगी शब्द से बनेगी, वर्ड से बनेगी। तो जैसे हमारा शब्द है उससे हमारी वर्णमाला बनती है, और उसी प्रकार वाक्य है जो हमारा वो अपना शब्द से बनेगा। तो ये इसमें रिलेशन था, और जिस भी आपको ऑप्शन में शब्द दे रखा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या है। जो आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको दे रखा है कौवा। कौवा का रिलेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्रो। क्रो का रिलेशन किससे दे रखा है, बर्ड से दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार हमें क्या पूछा है, संबंध पूछा है मकड़ी का रिलेशन किसमें होगा, मकड़ी का रिलेशन किससे होगा। देखो जो आपका कौवा है वो किसकी श्रेणी में आता है, वो आता है बर्ड्स की श्रेणी में, और जो मकड़ी है वो किसकी श्रेणी में आती है, मकड़ी आपकी श्रेणी में आती है, किसकी श्रेणी में आती है, कीट की श्रेणी में आती है, इंसेक्ट की श्रेणी में आती है। तो जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा है इंसेक्ट या फिर कीट, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सीट का आपका लास्ट क्वेश्चन। जीवाणु का रिलेशन दे रखा है टाइफाइड से, और मलेरिया का रिलेशन आपसे पूछा है। जीवाणु का रिलेशन किससे दे रखा है, टाइफाइड से। जीवाणु का रिलेशन आपको दे रखा है मोतीजरा या फिर टाइफाइड बोल सकते हो। उसी प्रकार हमें क्या पूछा है
मलेरिया का रिलेशन किससे होगा, मलेरिया का रिलेशन किससे होगा, ये हमें पूछा है। अब देखो जो मोतीजरा है, जो टाइफाइड है, वो आपको किससे होता है, वो आपको होता है जीवाणु से या फिर बैक्टीरिया से होता है। उसी प्रकार आपको क्या पता करना है, मलेरिया का रिलेशन किससे होगा, जो मलेरिया एक रोग है ये आपको किससे होता है, मलेरिया आपको रोग होता है मच्छर से। इसमें आपको क्या है, ऑप्शन देखने होंगे, ऑप्शन जो भी आपका ऑप्शन सेट बैठ रहा होगा उस प्रकार आपको आंसर करना होगा। अब देखो यहाँ पर अपने को एक तो बैक्टीरिया दे रखा था और उससे होने वाला रोग दे रखा था, और यहाँ पे अपने को पूछा था रोग दे रखा था, उसका हमें बताना था कि ये रोग किससे फैलता है। तो हमारा यहाँ क्या था, जीवाणु से हमारा क्या रोग होता है, जीवाणु से हमें होता है मोतीजरा या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो टाइफाइड। तो आपको देखो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले भी वर्ड्स याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है आपको डायरेक्ट यहाँ पर टाइफाइड ही लिख के देगा, हिंदी में यदि लिख के देगा स्पेलिंग ना करके यहाँ आपको टाइफाइड इस प्रकार लिख के दे सकता है, ठीक है। और उसी प्रकार मलेरिया का आपको पूछेगा क्या रिलेशन होगा, मलेरिया का रिलेशन होगा मॉस्किटो से या फिर मच्छर से। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, ये थी आपकी शीट वर्ड बेस्ड एनालॉजी की। अब चलते हैं हमारे और क्वेश्चनों पे जो आपके वर्ड बेस्ड एनालॉजी के हैं। देखते हैं आगे आपको जो शीट दे रखी है उसमें कितने क्वेश्चन है, उसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 17 तक, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। यहां पर आपको पहला क्वेश्चन शो होगा, देखो आपको 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां दे रखा है खिड़की का रिलेशन है जो फलक से है, खिड़की का रिलेशन फलक से है। उसी प्रकार किताब का रिलेशन आपको बताना है, खिड़की का रिलेशन, खिड़की का रिलेशन किससे है, फलक से। और हमें किसका रिलेशन बताना है, किताब का रिलेशन बताना है, किताब का रिलेशन बताना है कि किससे होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं उपन्यास से, पृष्ठ से, आवरण से, शीशा से। देखो जो आपकी खिड़की होती है उसमें क्या होती हैं, फलक होती हैं, ठीक है। खिड़की में क्या होती हैं, फलक होती हैं। उसी प्रकार किताब है, किताब किससे मिलके बनी होती है, किताब आपके किससे मिलके बनी होती है, पृष्ठ से, पृष्ठ से या फिर आप बोल सकते हो पेजेस से आपके मिलके किताब बनती है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे, देखो 9th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 9th क्वेश्चन है जो वो आपको खुद करना है, खुद करने की कोशिश करना कि कैसे होगा 9th क्वेश्चन। अब देखो उसके बाद आप देखो 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 10th क्वेश्चन में आपको दे रखा है कार का रिलेशन, कार का रिलेशन दे रखा है पेट्रोल से, कार का रिलेशन किससे दे रखा है, पेट्रोल से दे रखा है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि टेलीविजन का रिलेशन किससे होगा, टेलीविजन का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। अब देखो जो कार है, कार कैसे चलती है, हम यदि उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो टेलीविजन है वो किससे चलेगा, टेलीविजन चलेगा आपका धारा से, ठीक है। किससे चलेगा, धारा से। यदि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस करेंगे तभी आपका टेलीविजन चलेगा। तो इसका टेलीविजन का रिलेशन किससे हो जाएगा, धारा से, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको 17 क्वेश्चन की शीट वो साइड में शो हो रही होगी, आप उनसे क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करने की ट्राई किया करो। मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको तो वहां डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको वहां से दे करके आंसर करना है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्त है जो उसका रिलेशन हमें दे रखा है, किससे दे रखा है, परिधि से। वर्त का रिलेशन हमें दे रखा है परिधि से। उसी प्रकार हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वर्ग का रिलेशन किससे होगा, वर्ग का रिलेशन किससे होगा ये हमें बताना है, वर्ग का रिलेशन हमें बताना है कि किससे होगा। या फिर आप इंग्लिश में दे सकते हो, इंग्लिश में क्या है, सर्किल का रिलेशन, सर्किल का रिलेशन किससे दे रखा है, सर्कमफ्रेंस से। उसी प्रकार आपको स्क्वायर का पूछा है, सर्किल का रिलेशन दे रखा है, किससे दे रखा है आपको, सर्कमफ्रेंस। उसी प्रकार आपको स्क्वायर का पूछा है।
अब देखो जो वृत्त होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, वृत्त आपका ये होता है, और परिधि क्या होती है, वृत्त के चारों ओर जो अपने पथ है जो तय करते हैं वो उसकी परिधि होती है। अब देखो वर्ग है, तो वर्ग का जो चारों तरफ का जो अपना ये पथ होगा इसका रिलेशन इससे आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हिंदी में परिमाप, ठीक है। तो आपका जो रिलेशन वर्ग का इससे था, उसी प्रकार आपका वर्ग का रिलेशन किससे होगा, परिमाप से, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो पेरीमीटर से, ठीक है, पेरीमीटर से। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है आंख। आंख का रिलेशन आपको किससे दे रखा है, आंख का रिलेशन दे रखा है झपकने से। उसी प्रकार आपको हृदय का रिलेशन बताना है। हृदय का रिलेशन किससे होगा, हृदय का रिलेशन आपका होगा वो हमें बताना है। अब ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन से आपका इसका क्वेश्चन का आंसर इजीली पता लग जाएगा। जो आंख है उसमें क्या क्रिया होती है, उसमें ये क्रिया होती है झपकाने की, मतलब आंख को आप क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, तो उसको बोलेंगे आंख का रिलेशन झपकाने से है। उसी प्रकार हृदय का रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन देखो आपको क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, घूमना दे रखा है, थरथराना, मचलाना और धड़कना, तो आपका हृदय का रिलेशन किससे हो जाएगा, धड़कना से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये भी आपको खुद से करना है, उससे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सावधानी। सावधानी का रिलेशन आपको किससे दे रखा है, सावधानी का आपको रिलेशन दे रखा है नजरअंदाज से। सावधानी का रिलेशन आपको दे रखा है नजरअंदाज से। उसी प्रकार आपको किसका बताना है रिलेशन, आपको बताना है शांति का रिलेशन। शांति का रिलेशन आपको बताना है। अब देखो जो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और उसी प्रकार हमें शांति का अपोजिट बताना है, पीस का हमें अपोजिट बताना है, तो आप इसका अपोजिट क्या करोगे, युद्ध। ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। जैसे आपको सावधानी है, उसको हम उसका अपोजिट बोल सकते हैं नजरअंदाज। उसी प्रकार शांति का अपोजिट क्या हो जाएगा, शांति का अपोजिट हो जाएगा युद्ध। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बछड़े का रिलेशन दे रखा है गाय से, और उसी प्रकार आपको पूछा है पिल्ले का रिलेशन, आपको पूछा है पिल्ले का रिलेशन आपको पूछा है। अब देखो जो बछड़ा होता है वो किस, बछड़े की माँ क्या होती है, गाय होती है। उसी प्रकार पिल्ले की माँ क्या होगी, आप देखो पिल्ले का रिलेशन किससे होगा, कुत्ते से, ठीक है, पिल्ले का रिलेशन किससे होगा, कुत्ते से। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन दे रखा है बैंक। बैंक का रिलेशन आपको दे रखा है पैसे से। बैंक का रिलेशन किससे दे रखा है, पैसे से। आपको यहाँ पर शीट में दिख रहा होगा, और उसी प्रकार आपको किससे बताना है, आपको बताना है ट्रांसपोर्ट का रिलेशन किससे होगा, ट्रांसपोर्ट का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। देखो बैंक में क्या, बैंक से अपने क्या करते हैं, पैसे निकलवाते हैं या फिर पैसा जमा करते हैं। उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट का उपयोग किस लिए करते हैं, ट्रांसपोर्ट का उपयोग हम किस लिए करते हैं, माल के लिए करते हैं, माल को सप्लाई करने के लिए, ठीक है, माल को सप्लाई करने के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जंगल का रिलेशन आपको दे रखा है चिड़िया खाना से। उसी प्रकार आपको समुद्र का रिलेशन बताना है, समुद्र का रिलेशन आपको बताना है। जंगल का रिलेशन दे रखा है चिड़िया खाना से। उसी प्रकार आपको किससे बताना है, समुद्र का रिलेशन बताना है कि किससे होगा,
ठीक है, समुद्र का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक तो ऑप्शन दे रखा है नदी ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में देखो ऑप्शन आपको वहां दिख रहे होंगे, मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ। ए ऑप्शन में दे रखा है नदी, बी ऑप्शन में दे रखा है पहाड़, सी ऑप्शन में द्वीप और डी ऑप्शन में आपको चट्टान दे रखा है। ठीक है, जंगल में क्या होता है, चिड़िया खाना या फिर आप बोल सकते हो। और उसी प्रकार आपको समुद्र का रिलेशन दे रखा है, समुद्र का रिलेशन समुद्र में क्या मिलता है आपको, नदियां मिलती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आपका है अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी का। ये आपको मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, फिर आपके यहाँ नई शीट दिखेगी, उस शीट से आप देखना क्वेश्चन आपके क्या है और उनको क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अब अगला आपका क्वेश्चन किससे है, किससे रिलेटेड है, अल्फाबेट, अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी है, इसमें आपको क्या लर्न होना चाहिए, इसमें आपको अल्फाबेट्स लर्न होने चाहिए। अल्फाबेट्स कौन सा किस नंबर पर आता है, अल्फाबेट्स लर्न करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। कुछ एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अल्फाबेट्स लर्न करने हैं, और आप क्या करोगे, आप यहाँ से अच्छे से देखोगे कि कैसे मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप अल्फाबेट्स लर्न करने हैं, फिर आप उसको जैसे जैसे यूज में लोगे और आपको अल्फाबेट्स लर्न हो जाएंगे। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में आपको वहां आपकी शीट में दिख रहा होगा, देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है IRTH, IRTH का रिलेशन आपको किससे दे रखा है, HQSG से, HQSG से। IRTH का रिलेशन दे रखा है HQSG से दे रखा है। उसी प्रकार आपको बताना किसका है, आपको बताना है RQPO, RQPO का रिलेशन हमें बताना है, किसका बताना है, RQPO, इसका रिलेशन हमें बताना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन अल्फाबेट्स के नंबर लिखूंगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। आई आता है आपका 9 नंबर पर, उसके बाद आर आ गया आपका 18 नंबर पर, टी फॉर 20 और एच आता है आपका 8 नंबर पर। कैसे लर्न करने हैं ये, इसके लिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया है कि इसको लर्न कैसे करना है। देखो आई आपका ऐसे, आप आई को इस शेप में भी बना सकते हो, तो आपका आई आ गया 9 नंबर पर। और आर देखो, आर को आप ऐसे बनाओगे तो यहां से आप कवर करोगे तो 8 की शेप बनेगी, तो आर आ गया आपका 18 नंबर पर। टी फॉर 20, 20 को आप ऐसे सीधा याद रख सकते हो, टी फॉर 20। और एच आप देखो, एच को यदि ऊपर से और नीचे से आप कवर करोगे तो 8 की शेप बनेगी, तो एच आ गया आपका 8 नंबर पर। अब इसका रिलेशन किससे दे रखा है, इसका रिलेशन हमें दे रखा है HQSG, HQSG मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूं, HQSG से दे रखा है और हमें बताना है RQPO का रिलेशन हमें बताना है। अब देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। H कितने नंबर पर आता है, H आता है 8 नंबर पर, मैंने आपको यहां भी बताया था। Q कितने नंबर पर आता है, Q आता है 17 नंबर पर, S आता है आपका 19 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर। देखो कैसे करना है, H का मैंने आपको बताया ऊपर नीचे से कवर करोगे तो आपका 8 नंबर पर आ गया। Q आप ऐसे बनाते हो तो यहाँ किसकी शेप बन रही है, 7 की शेप बन रही है, तो Q आ गया आपका 17 नंबर पर। और S को ऐसे कवर करोगे तो 9 की शेप बनेगी, तो S आ गया आपका 19 नंबर पर। और G से भी देखो किसकी शेप बन रही है, G से भी 7 की शेप बन रही है, तो G आ गया आपका 7 नंबर पर। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है, हमारा पैटर्न क्या लग रहा है, और उसी पैटर्न का हम यूज करके हमारा आंसर करेंगे। देखो 9 से क्या हो रहा है आपका, 9 से आपका हो रहा है 8, तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो 18 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है -1 हो रहा है। 19 से 20 से 19 हो रहा है तो -1 और यहाँ -1,
तो सभी में आपका जो भी आपको अल्फाबेट्स दिए हैं सभी में आपका क्या लॉजिक लग रहा है, सब में से -1 हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को इसका रिलेशन क्या मिल गया, अपना रिलेशन ये मिल गया कि जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनमें से हम -1 करके जो हम रिलेशन लिख रहे हैं। अब देखो वैसे ही हमें क्या बताना है, आर क्यू पी ओ का रिलेशन बताना है। तो आर आपका आता है 18 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, और पी आता है आपका 16 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या करना है, -1 करना है और उसके बाद हमें आंसर बताना है। 18 में से -1 करोगे तो आपका आएगा 17, और 17 नंबर पर क्या आता है, 17 नंबर पर आता है Q। और आगे देखो हमें दे रखा है 17 में से माइनस करोगे 1 तो आपका क्या आएगा, 16 आएगा। 16 नंबर पर हमारा आता है P, और 16 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा 15 नंबर पर आता है O। और उसी प्रकार आगे आपको दे रखा है O 15 नंबर पर, 15 में से आपको कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो आपका आएगा 14। और 14 कितने पे नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पर आता है आपका N। अब देखिए आपको किस ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है, तो उस आंसर को आप टिक करके आओगे। मैं एक बार कंफर्म करके बता देता हूं किसमें दे रखा है, QPON आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में, हमें दे रखा है ABCD का रिलेशन हमें दे रखा है HGFE से। उसी प्रकार हमें क्या बताना है, हमें बताना है OPQR का रिलेशन इसी प्रकार किससे होगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। अल्फाबेट्स के नंबर लिखो, ए आ गया 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। अब देखो H आ गया आपका 8 नंबर पर, G आ गया 7 पर, F आ गया 6 पर और 5 पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके कंटिन्यूस नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद देखो 5 6 7 8, इस प्रकार यहाँ तो आपके बढ़ते क्रम में आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके घटते क्रम में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो O आ गया आपका कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, P आ गया 16 पर, 17 पर और 18 पर। अब देखो यहाँ मैंने इनके अल्फाबेट्स के नंबर लिख दिए जैसा भी मैंने यहाँ पे किया था। अब देखो जो लास्ट वाला अपना अल्फाबेट था वो था 4 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला अल्फाबेट है वो है 18 नंबर पर। अब देखो यहाँ 4 के बाद क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, तो हम यहाँ R के नीचे क्या लिखेंगे, R के नीचे हम लिखेंगे -+1 करके लिखेंगे 19। और 19 नंबर पर आपका क्या आता है, 19 नंबर पर आता है S, ठीक है। अब देखो 5 के बाद 6 7 8 9, तो हमें क्या करना है, इसमें एक ऐड करना है, कहां कब तक, +4 तक, ठीक है। 4 डिजिट लिखने हैं, 4 हमें अल्फाबेट्स लिखने हैं, +1 करके। S के बाद क्या आता है, T U फिर V, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारा क्या आ गया STUV। लगातार देखो S आ गया 19 पर, 20 पर, 21 पर और 22 पर। जो आपको यहाँ भी कंटिन्यूस नंबर दे रखे हैं, इससे आगे कंटिन्यूस ये आएगा, और इसके आगे कंटिन्यूस क्या आ रहा था, इसके आगे कंटिन्यूस ये आ रहा था, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बन रहा था। अब देखो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, VUTS देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, VUTS आपको दे रखा है सी ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको अल्फाबेट्स लर्न होने चाहिए। अल्फाबेट्स लर्न होंगे तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखो अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है AEHN, इसका रिलेशन हमें किससे दे रखा है, इसका रिलेशन दे रखा है BGKR से, BGKR से।
और उसी प्रकार हमें किसका रिलेशन बताना है, DFGN का, DFGN का रिलेशन हमें बताना है। अब देखो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले अपना काम क्या है, सबसे पहले अपना काम है अल्फाबेट्स के नंबर लिखना, 2 5 8 14, ठीक है। अब देखो ए आपको पता है 2 नंबर पर आता है, ई आता है 5 नंबर पर। देखो ई जोटी से याद रखो, EJOTY, ई जोटी से 5 10 15 20 और 25, इससे आपको 5 अल्फाबेट्स लर्न हो जाएंगे। किससे, ई जोटी से। आपको बोलो 3 बार बोलना है, ई जोटी ई जोटी ई जोटी। इससे आप 3 बार बोलोगे तो आपको लर्न हो जाएगा ई जोटी। ई जोटी कौन कौन से आगे, 5 10 15 20 और 25। ई आ गया अपना 5 नंबर पर। एच का मैंने आपको बताया था, ऊपर नीचे से कवर करेंगे तो हेड की शेप बनेगी। एन, एन को देखो कैसे, एन में रोमन की संख्या क्या छिपी हुई है, 4 लग रहा है ना आपको। एन की शेप किससे मिलती है, रोमन संख्या 4 से मिलती है, तो एन आ गया आपका 14 नंबर पर, जो मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद देखो बी आ गया 2 नंबर पर, यहाँ ए आ गया 1 नंबर पर और बी आ गया 2 नंबर पर, जी आ गया 7 नंबर पर, के आ गया 11 नंबर पर, आर आ गया अपना 18 नंबर पर। अब देखो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। ई से क्या हो रहा है, ई से मतलब 5 से 7 हो रहा है, तो इसमें +2 ऐड हो रहा है। फिर आगे देखो इसमें +3 ऐड हो रहा है, फिर +4 ऐड हो रहा है। क्या सीरीज बन रही है, 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे। अब देखो डी आपका आता है 4 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, एफ आपका आता है 6 नंबर पर, एफ बराबर फिक्स। फिक्स से क्या आएगा याद आपको, 6, फिक्स, एफ और फिक्स, फिक्स बराबर 6, तो फिक्स आ गया आपका 6 नंबर पर। और जी मैंने बताया है 7 नंबर पर, एन आपको बता दिया 14 नंबर पर। अब इनमें क्या करना है, 1 2 3 4 सीरीज वाइज ऐड करना है। देखो 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 नंबर पर आपका क्या आता है, 5 नंबर पर आपका आता है ई, और एफ में 2 ऐड करोगे तो 8 आ गया, 8 नंबर पर आपका आता है एच, और जी में 3 ऐड करोगे तो आपका आएगा 10 नंबर पर क्या आता है जे। जे देखो कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। और उसके बाद आपको दे रखा है एन, एन में आपको कितना ऐड करना है, एन में ऐड करना है 4, एन में 4 ऐड करोगे तो आपका आएगा 18, और 18 नंबर पर आपका क्या आता है, 18 नंबर पर आपका आता है आर। अब देखो आपको किस ऑप्शन में ये वाला राइट आंसर दे रखा है, देखो EHJR, EHJR देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको दे रखा है ए ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये आपका चल रहा है अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। इसमें किसी का खेल है, इनमें सभी खेल है अपना अल्फाबेट्स का, अल्फाबेट्स को ही इधर उधर घुमाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, CIMP, CIMP इसका रिलेशन किससे दे रखा है, CIMP का रिलेशन हमें दे रखा है BJLQ से। किससे दे रखा है, BJLQ से। उसी प्रकार हमें क्या बताना है, हमें बताना है DFGN का, DFGN का रिलेशन हमें बताना है कि क्या होगा। और ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब देखो C आपका आता है 3 नंबर पर, C कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर। M देखो M की शेप किससे मिलती जुलती बनती है, 3 से मिलती जुलती बनता है, तो M आ गया आपका 13 नंबर पर। P देखो, P को लर्न करने के लिए देखो P का आपने क्या बनाना है, वाटर इमेज बनाना है। P का जब आप वाटर इमेज बनाओगे तो वो ऐसे पलट जाएगा, पलट जाएगा तो किसकी शेप बनेगी, ऐसे पलटोगे तो 6 की शेप बनेगी, तो P आ गया आपका 16 नंबर पर। अब देखो B आपको पता है 2 नंबर पर, J आ गया 10 नंबर पर, L आ गया 12 नंबर पर। L फॉर लव, जो भी बंदे लव करेंगे उनके क्या बजेंगे, 12 बज जाएंगे, तो ये देखा L आ गया अपना 12 नंबर पर। Q आ गया 17 नंबर पर। अब देखो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है,
3 में से -1 हो रहा है तो क्या आएगा 2 आएगा, और 9 में +1 हो रहा है, इसमें तो क्या हो रहा है -1, इसमें +1, इसमें -1 और इसमें +1, तो हमारी क्या सीरीज बन गई -1 +1 -1 +1। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अल्फाबेट्स के नंबर लिख लो। यहाँ डी आ गया 4 नंबर पर, 6 नंबर पर, 7 नंबर पर और 14 नंबर पर। ये मैंने इसके अल्फाबेट्स के नंबर लिख दिया। अब 4 में से -1 करोगे तो 3 पर आपका क्या आएगा, 3 पर आपका आएगा सी, और उसके बाद 6 में +1 करोगे तो 7 नंबर पर क्या आता है, 7 नंबर पर आता है आपका जी। अब देखो 7 में आपने से -1 करना है तो -1 करोगे तो आपका आएगा 6, और 6 नंबर पर मैंने आपको बताया था F for फिक्स से आप याद कर सकते हो 6, और 14 में क्या करना है +1 करना है, 14 में +1 करोगे तो आपका आएगा 15, और 15 नंबर पर क्या आता है आपका O आता है। तो CGFO देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में आपको दे रखा होगा CGFO वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लेता हूं किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, राइट आंसर CGFO 54 CIMP, उसका रिलेशन दे रखा था BJLQ से, और आगे आपसे पूछा था DFGM। तो ये मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। क्या गड़बड़ कर दी है, देखो जो मैंने उसका क्वेश्चन उतारा है उस हिसाब से आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, एक बार फिर से ये क्वेश्चन करवा देता हूं। जिस हिसाब से मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से आपका आंसर यही आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जो ये वाला है मैंने वो नीचे वाले क्वेश्चन का उतार लिया। मैं आपको फिर से करवा देता हूँ ये इसका लिख करके, जिस हिसाब से मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है ना उस हिसाब से तो आपका आंसर वही आने वाला है। देखो हमें क्या पूछा था, हमें यहाँ पे पूछा था, क्या पूछा था, देखो आपसे पूछा था, आपको CIMP का रिलेशन दे रखा था BJLQ से, और आपसे पूछा था UWZA का रिलेशन पूछा था। ठीक है, UWZA का रिलेशन पूछा था, और मैंने इसमें क्या कर दिया था, मैंने इसमें प्रीवियस क्वेश्चन का लिख दिया था। अब देखो यहाँ पे अपना रिलेशन बन रहा है -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 अब देखो u में से -1 करोगे तो u आता है 21 नंबर पर, 21 में से -1 करोगे T4 20। अब देखो w आता है 23 नंबर पर, 23 में +1 करोगे तो 24, और 24 नंबर पर आपका आता है x, और z में से आपको -1 करना है। z में कितने नंबर पर आता है आपका 26 नंबर पर, और 26 में से आपको क्या करना है 1 माइनस करना है। यदि आप 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा 25, और 25 नंबर पर क्या आता है, 25 नंबर पर आता है y, और a में फिर आपको क्या करना है +1 करना है तो आपका b आ जाएगा। TXY भी आपका राइट आंसर होगा। देखो किस ऑप्शन में आपको दे रखा है TXY भी, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से इसको कंफर्म कर देता हूं कि कौन से ऑप्शन में आपको राइट आंसर दे रखा है। TXBY आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, तो यहां आपका राइट आंसर होगा TXBY। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ADHM का रिलेशन आपको दे रखा है ZWSN से। ठीक है, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है DFGN का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, DFGN का रिलेशन किससे होगा। अब देखो इसमें हमारा क्या लॉजिक लग रहा है, पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर लिख रहे थे, उसके बाद हम देख रहे थे कितने कितने का डिफरेंस है, उससे हम क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ अपना क्या हो रहा है, मैंने अल्फाबेट्स के नंबर भी लर्न करवाए थे और उसके बाद मैंने आपको उनके विपरीत क्रम भी लर्न करवाए थे। अब देखो A आता है 1 नंबर पर, D आता है आपका 4 नंबर पर, H आता है आपका 8 नंबर पर और M आता है 13 नंबर पर, Z आता है 26 पर, 23 पर, 19 पर और 14 पर। ये मैंने इनके अल्फाबेट्स के नंबर लिख दिए। अब उसी प्रकार इनके भी लिख देता हूं, चलो 4 6 7 14। ठीक है, अब देखो जो A है
ए का विपरीत होता है जेड होता है। ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। अपने देखो ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, इस प्रकार हमने सभी अल्फाबेट्स हैं उनके विपरीत क्रम लर्न किए थे। यदि अभी आप तक इनको विपरीत क्रम लर्न नहीं हुए तो आप उसमें देख सकते हो, मैंने उसमें ट्रिक और बताई थी कि कैसे लर्न करनी है। देखो ए का जेड कैसे लर्न कर सकते हो? आजा, याद रखो क्या? आजा, ए का क्या होगा? जेड आ गया, ठीक है। उसके आपने वो गाना सुना था ना, झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा आजा, उससे याद रखो आजा, आ ए का उल्टा क्या होगा? जेड हो गया। और उसके बाद बी वाई, बी वाई का आप कैसे याद रख सकते हो? बॉय से, बॉय, और सी एक्स का करेक्ट से, और डी डब्ल्यू दूध वाला। इस प्रकार मैंने आपको हर अल्फाबेट्स का विपरीत क्रम लर्न करने कराने के लिए ट्रिक बताई है, वो आप वहां से हमारी कोडिंग डिकोडिंग वाली जो रिकॉर्डिंग है उससे आप देख सकते हो। ए का आ गया हमारा जेड, डी का डब्ल्यू दूध वाला से, उसके बाद एच एस इंडियन टर्मिनेटर हरभजन सिंह से, और एम एन मोदी जी की जो मन की बात चलती है उससे आप लर्न कर सकते हो एम एन। और आगे देखो हमें उसी प्रकार इसका भी हमें विपरीत क्रम लिखना है। डी का विपरीत क्रम क्या होता है? डी का हमारा आ जाएगा डब्ल्यू। कैसे? दूध वाला से हमने लर्न किया था कि डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू, दूध वाला से। और एफ का उल्टा क्या होता है? एफ का उल्टा होता है यू। तो कैसे लर्न किया था? फ्यूल से। किससे लर्न किया था? फ्यूल से। हम गाड़ी में क्या डलवाते हैं? फ्यूल डलवाते हैं, तो उससे आप लर्न कर सकते हो एफ का उल्टा क्या होता है? यू। और जी का उल्टा क्या था? टी। जीटी रोड से आप याद रख सकते हो, जी का उल्टा क्या था? टी। और एन का उल्टा आपको पता ही है एम। एन का उल्टा एम कैसे लर्न किया था? मन की बात जो आपका एक कार्यक्रम चलता है मोदी जी का, वो उससे आप याद कर सकते हो एम का उल्टा क्या है? एन। अब देखो आपका क्या आ गया? डब्ल्यू यू टी एम, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा उस ऑप्शन को आप टिक करके आओगे। अब देखो, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो विपरीत क्रम लर्न होने चाहिए, या आपको मैं एक चीज बता दूं, जब दो अल्फाबेट्स एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उनका क्या होगा? उनका जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27। यानी कि दो विपरीत अल्फाबेट्स होंगे, विपरीत अल्फाबेट्स, उनका क्या होगा? एडिशन हमेशा 27 होगा। अब देखो यहाँ A है 1 नंबर पर, Z है 26 नंबर पर। जब इन दोनों का आप क्या करते हो? एडिशन करते हो, 1 + 26 बराबर क्या आता है? 27। जो मैंने बताया है कि जो अल्फाबेट्स यदि दो एक दूसरे के विपरीत होंगे उनके आप नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 27। आगे भी इसी प्रकार आप चेक कर सकते हो। देखो D आता है 4 नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर। 4 में 23 ऐड करोगे तो 27 आएगा। 8 में आप 19 ऐड करोगे तो 27 आएगा। 13 में 14 ऐड करोगे तो 27 आएगा। उसी प्रकार इसमें देखो, इसमें आपको 4 दे रखा है तो आपको 27 में से 4 माइनस करना है। 27 में 4 माइनस करोगे तो आपका 23 आएगा, और 23 नंबर पर W आता है। और उसी प्रकार 6 है जो आपने 27 में से माइनस करना है, और 27 में से माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? 21 आएगा। और 21 नंबर पर अपना क्या आता है? 21 नंबर पर U आता है। और आगे उसी प्रकार आप उसमें से 27 में से 7 माइनस करोगे तो आपका आएगा 20, और 20 नंबर पर अपना आता है T फॉर 20। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आपको शीट में वहां पे सॉल्व दिख रहा होगा कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां हमें दे रखा है BCDE का रिलेशन हमें किससे दे रखा है? हमें दे रखा है LMNO से। उसी प्रकार हमें क्या बताना है? हमें बताना है FGHI का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने की। अब देखो
मैं भी करता हूं ट्राई इस क्वेश्चन को करने की। बी आता है आपका 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर। हमें क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है 2 3 4 5। और यहाँ देखो एफ जी एच आई, एफ आता है 6 7 8 9। और उसी प्रकार आगे देखो यहाँ आपका आ रहा है एल, एल आता है 12 नंबर पर, 13 नंबर पर, 14 नंबर पर, 15 नंबर पर। हमें क्या दे रखा है, कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है। अब देखो 5 के बाद हमें क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। तो इसमें अपने कितना ऐड कर रहे हैं, इसमें अपने ऐड कितना कर रहे हैं, 7 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 7 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यूस सीरीज लिख रहे हैं। अब यदि इसमें अपने 7 ऐड करें तो 9 में यदि अपने 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 16। और 16 नंबर पर आपका क्या आता है, 16 नंबर पर आता है पी। अब देखो ऑप्शन में आपका कोई भी ऑप्शन है जो पी से शुरू हो रहा है क्या, देखो पी से शुरू हो रहा है क्या आपका कोई भी ऑप्शन, बी सी डी ई का रिलेशन एल एम एन ओ। तो हमें दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है पी क्यू आर एस। तो हमने एक ही अल्फाबेट निकाला और हमें पता लग गया कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, डी आने वाला है। तो देखो P के बाद क्या आता है Q, फिर आ गया R और S। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको दे रखा है डी ऑप्शन में, और आप करेक्ट आंसर कर दोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, ओनली हमने पहला अल्फाबेट्स निकाला और उसको चेक किया। हमें ऑप्शन में देखा तो आपको एक ही ऑप्शन में P वाला, P से स्टार्टिंग वाला आपको आंसर दे रखा था। तो आप एक ही अल्फाबेट्स निकालोगे और आंसर कर दोगे। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको शीट में दिख रहा होगा। क्या है हमारा अगला, हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है, आपको शीट में साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए क्या है, ई ए आर एन, अर्न, ई ए आर एन। इसका रिलेशन आपको किससे दे रखा है, अर्न का रिलेशन आपको दे रखा है नियर से, एन ई ए आर, नियर से। उसी प्रकार हमें बताना क्या है, हमें यहां बताना है आर ई एफ, आर ई एफ का रिलेशन किससे होगा, ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक लगेगा, देखो यहां हमारा देख रखा है अर्न, अर्न में देखो ई ए आर एन, ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं। जो हमें इसका लॉजिक दे रखा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका रिलेशन इससे दे रखा है, जो हमारे अल्फाबेट्स यहाँ यूज हो रहे हैं, देखिए वही सेम टू सेम अल्फाबेट्स यहाँ यूज हो रहे हैं क्या। देखो यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, और यहाँ एन है तो यहाँ भी एन है। अब देखो हमें क्या पता लगा, यहाँ पे ये पता लग गया जो अल्फाबेट यहाँ दे रखे हैं वही सेम अल्फाबेट्स हमें यहाँ दे रखे हैं, यानी कि हमें इसके रिलेशन में दे रखे हैं। अब वैसे ही हम इसमें निकालेंगे। देखो यहाँ ई जा रहा है फर्स्ट नंबर वाला, हमारा जा रहा है सेकंड नंबर पर, तो आर आपका कहाँ आएगा, आर आपका आएगा सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब उसके बाद ए है, ए जो आपका है वो जा रहा है थर्ड नंबर पर। तो यहाँ पे देखो जो ई है वो कहाँ जाएगा, आपका थर्ड नंबर पर जाएगा। ई कहाँ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर। ई का आपका जा रहा था, ई है जो वो जा रहा था आपका सेकंड नंबर पर, और ए जा रहा है आपका थर्ड नंबर पर। यहां आपका आ जाएगा ई। और उसके बाद आप देखिए आर, आर आपका कहां जा रहा है, आर जा रहा है लास्ट में। तो यहां आपका ई है, ये वाला ई कहां आएगा, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। और क्या बच गया, एफ बच गया। तो एफ यहां आ रहे हैं, देखो एफ, ये एफ है, तो एफ आर डबल ई, एफ आर डबल ई देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो वो आपका राइट आंसर होगा। मैं चेक करता हूं, देखो किस ऑप्शन में आपको फ्री दे रखा है, फ्री दे रखा है ए ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया ए। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो शीट थी ये है आपकी अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी की, और यहाँ आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्या है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एम ए आर जी ए टी ई, इसका रिलेशन हमें किससे दे रखा है, इसका रिलेशन हमें दे रखा है एन जेड आई टी जेड जीवी से,
ZGV से, ठीक है। इसका रिलेशन हमें दे रखा है इससे, और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टू नाइट का, TONIGHT, टू नाइट का हमें पूछा है कि रिलेशन किससे होगा। अब देखो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है एम, और जेड के पहले क्या आता है ए। तो यहां देखो एम का मैंने लिख दिया 13, 1 लिख दिया, 18 लिख दिया, 7, 1, 25, ठीक है। ये मैंने इसके अल्फाबेट्स लिख दिए। और यहाँ एन का 14, जेड का 26, 9, 20, 26, 7 और 22, ये मैंने इसके अल्फाबेट्स लिख दिए। अब यहाँ भी लिख देता हूँ 20, 15, 14, उसके बाद आई 9 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, टी 20 पे, ये मैंने इसके अल्फाबेट्स लिख दिए। अब देखो यहाँ 13 है और यहाँ 14 हो रहा है, यहाँ आपका 20 है तो क्या होगा 21 होगा, और 21 नंबर पर अपना क्या आता है, यू आता है। अब यहाँ ए है तो ए में से क्या हो रहा है आपका -1 हो रहा है, तो आपका 26 आ रहा है। ए में से -1 हो रहा है, यानी कि आपके अल्फाबेट्स हैं पीछे की ओर जा रहे हैं, तो ए के बाद आप पीछे की ओर जाओगे तो आपका जेड आएगा। ए को जैसे आप लिखोगे 27, तो 27 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा 26, और 26 नंबर पर क्या आता है, जेड आता है, जो यहाँ दे रखा है। अब यहाँ देखो आपको दे रखा है ओ, इसमें से हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। 15 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा 14, और 14 नंबर पर क्या आता है, एन आता है। अब देखो UN किसी भी आपके ऑप्शन में दे रखा है, UN से आपका कोई भी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है क्या, आप देखो UN से आपका कोई भी ऑप्शन है जो वो स्टार्ट हो रहा है क्या, UN से कोई भी आपका ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा इसमें कोई और लॉजिक लगने वाला है। तो हमारा यहाँ पर कोई और लॉजिक लगने वाला है, तो हमारा क्या लॉजिक और लगने वाला है, देखिए ये मैंने इनके अल्फाबेट्स के नंबर लिखे हैं, वो एक बार पढ़े रहने दो। अब देखो यहाँ क्या है M और यहाँ क्या है N। मैंने आपको बताया था जब दो अल्फाबेट्स एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उनका क्या एडिशन कितना होगा, 27 होगा। अब देखो 13 में यदि अपने 14 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। तो हमें ऐसे पता लग रहा है M का विपरीत क्या है, N। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो मन की बात से, M के विपरीत क्या होता है, N। AZ आजा से याद कर सकते हो। RI लर्न करने के लिए आप याद कर सकते हो RI इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे से आप लर्न कर सकते हो I का जो अपोजिट है वो होता है R, और G का अपोजिट होता है, G का अपोजिट होता है T, GT। GT क्या है, रोड है, जो किसने निर्माण करवाया था, GT रोड का शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। GT किसका, G का विपरीत क्या है, T। कैसे लर्न कर सकते हो, GT रोड से। और A का उल्टा मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, Z होता है। तो यदि आपको मैंने जैसे बताया है कि G का उल्टा T है तो T का उल्टा क्या होगा, G का उल्टा T है, G का उल्टा क्या है, T है, तो T का उल्टा भी क्या होगा, G होगा। तो T का उल्टा हमें यहाँ G दे रखा है। E का उल्टा V कैसे लर्न करवाया था, इवनिंग से। E का उल्टा क्या होता है, V होता है, इवनिंग से आप लर्न कर सकते हो। अब वैसे ही हमें क्या करना है, T का उल्टा देखना है। T का उल्टा क्या होता है, T का उल्टा होता है आपका G। T का उल्टा क्या होता है, G। तो O का उल्टा क्या होता है, O का उल्टा, O का उल्टा आपको देखना है क्या होता है। मैंने आपको बताया था L हमारा आता है 12 नंबर पर, और इससे एक ही बहुत सुंदर वर्ड क्या बनता है, लव बनता है। और लव कितने नंबर पर क्या बनता है, लव बनता है। और O लव, L का उल्टा क्या हो गया, O हो गया। लव से आप याद कर सकते हो L का उल्टा क्या है, O है। तो N का उल्टा क्या हो जाएगा, M। मन की बात से याद रखो, M का उल्टा N, N का उल्टा M। तो उसके बाद हमें दे रखा I का उल्टा R इंडियन रेलवे से, G का उल्टा T GT रोड से, H का उल्टा S कैसे, इंडियन टर्मिनेटर हरभजन सिंह से। हरभजन सिंह जो आपको पता होगा इंडियन टीम में बहुत से मैच खेला हुआ है, तो H का उल्टा हो गया S, ठीक है। अब T का उल्टा क्या हो गया, T का उल्टा हो गया G। अब देखो किसी ऑप्शन में आपको ये आंसर दे रखा है क्या,
जिस ऑप्शन में आपको ये आंसर दे रखा होगा उसको आप टिक करके आओगे। देखो मैं कंफर्म करता हूं कि हमें यही ऑप्शन में आंसर में दे रखा है क्या, या कोई और लॉजिक लगेगा। यहां देखो GLMRTH, टी के बाद हमें क्या दे रखा है H, टी के बाद हमें क्या दे रखा है H। तो यहां मैंने क्या गलती की है, यहां H का विपरीत क्या आता है, H का विपरीत आता है S। तो T के बाद S, S के बाद G। अब देखो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, हमारा क्वेश्चन है ये बी ऑप्शन में। देखो आपको यही ऑप्शन दे रखा है क्या, GLMRTSG। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बी ऑप्शन को आप करेक्ट करके आओगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है, H का उल्टा क्या लिखा है, S लिखा है। H का उल्टा S याद करने के लिए HS हरभजन सिंह से याद रखो, ठीक है। H का उल्टा क्या होता है, S होता है। अब चलते हैं अपनी शीट के, जो आपको मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन शीट में। उसमें देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी का है। इसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, लगभग एक दो क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, वो आप करने की ट्राई करना। अब देखो यहाँ क्या है, EGIK, इसका रिलेशन हमें किससे दे रखा है, FILO से, FILO से। अब हमें क्या बताना है, FHJL का आंसर बताना है, FHJL का रिलेशन बताना है कि किससे होगा, FHJL, FHJL। अब देखो इनको हम कैसे करेंगे, E आता है अपना 5 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, 9 नंबर पर और 11 नंबर पर, ठीक है। F आता है 6 नंबर पर, 9 नंबर पर, 12 नंबर पर, 15 नंबर पर। अब देखो 5 से क्या हो रहा है, 5 से हो रहा है 6 प्लस 1, 7 से क्या हो रहा है 9 प्लस 2, 9 से क्या हो रहा है 12 प्लस 3, फिर 11 से क्या हो रहा है 15 प्लस 4, ठीक है। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हमें करना है। F आता है 6 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, 10 पर और 12 पर। 6 में 1 ऐड करोगे तो 7, 7 नंबर पर अपना आएगा G, और H में 2 ऐड करोगे तो आपका आएगा 10, 10 नंबर पर क्या आएगा J, और J में अपने को 3 ऐड करना है, 13 नंबर पर आपका आएगा M, ठीक है। 13 नंबर पर M आएगा। 12 में 4 ऐड करना है तो 16, 16 नंबर पर आपका आएगा P। तो GJMP देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, GJMP आपको दे रखा है डी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है जो, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके क्वेश्चन अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी के। अब आपके क्वेश्चन कौन से रहे हैं, अब आपके क्वेश्चन रहे हैं डिजिट बेस्ड एनालॉजी के। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी में मैं आपको कुछ बताता हूं। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। आपको जो रिलेशन दे रखा होता है या तो एक दूसरे का विपरीत दे रखा होता है, जैसे ए का जेड दे दिया, बी का वाई दे दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपको जैसे ए बी सी डी ऐसे दे दिया और इसका रिलेशन जी एच डी के से दे दिया, ठीक है। आपको क्या देखना है, फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से देखना है, ठीक है। यदि इससे हमारा पैटर्न नहीं बन रहा तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट का रिलेशन किससे देखोगे, लास्ट से देखोगे। पहले आपको ट्राई करना है फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, फिर आप देख सकते हो फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से, ठीक है। और फिर यदि इनसे भी आपका कोई रिलेशन नहीं बन रहा तो आप क्या कर सकते हो, जैसे दोनों को आपने ऐसे लिख लिया, ए बी सी डी दे दिया और आपको यहां दे दिया जेड ए के एल, ठीक है, ऐसे दे दिया जेड ए बी एल, ठीक है, इस प्रकार दे दिया। तो आपको क्या करना है, यदि आपका ए का
फर्स्ट वाले से कोई रिलेशन नहीं बन रहा या फिर ए का लास्ट वाले से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो आप बीच का पकड़ोगे, तो बीच का पकड़ करके क्या करोगे, बीच वाले का रिलेशन देख लोगे, उसके बाद जो जो उसके पास में आता होगा उस प्रकार आप आंसर कर दोगे। ये चीजें मैंने जो है आपको जब मैंने एनालॉजी टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको बताई थी कि कैसे एनालॉजी के क्वेश्चन कराने हैं, और मैंने आज आपको एनालॉजी की शीट सोल्व करवाई है। पहले हमने वर्ड बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन किए हैं। वर्ड बेस्ड एनालॉजी है जो उसमें आपका बेसिक नॉलेज चेक करता है। बेसिक नॉलेज क्या है, वो आपको पता होना चाहिए चीजें कि किसका रिलेशन किससे बनता है, और जिस किसी का रिलेशन बनेगा आपको अपने बेसिक नॉलेज का यूज करके आंसर करना होगा क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा थर्ड है जो टाइप, वो है डिजिट बेस्ड एनालॉजी। डिजिट बेस्ड एनालॉजी, इसकी शीट आपको साइड में शो हो रही होगी डिजिट बेस्ड एनालॉजी की। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है 2 का रिलेशन हमें दे रखा है 3 से। 2 का रिलेशन हमें किससे दे रखा है, 3 से, और उसी प्रकार हमें क्या बताना है, 23 का रिलेशन अगले वाले से क्या होगा, 23 का रिलेशन अगले वाले से क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां अपने को दे रखा है 2 का रिलेशन इससे, और हमें 23 का रिलेशन इससे निकालना है। देखो क्या लॉजिक लगेगा, 2 का अपने क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर, 2 का हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। 2 का क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। डबल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 आएगा, और हमें यहाँ क्या दे रखा है, 2 का रिलेशन है जो 3 से दे रखा है। 2 का रिलेशन 3 से दे रखा है। अब हमें 4 से क्या लाना है, 4 से लाना है 3, तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 3 जो हमें यहां दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया, जो हमारा ये दे रखा था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस किया। अब वैसे ही हम इसमें करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 46, और 46 में से क्या करोगे, 1 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 45। और 45 आप देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में आपको 45 दे रखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि 45, और 45 है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए डिजिट बेस्ड एनालॉजी का अगला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 का रिलेशन 12 से दे रखा है, उसी प्रकार हमें 8 का रिलेशन बनाना है। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, ठीक है। और यदि आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप हमें ग्रुप में पूछना कि ये क्वेश्चन सर बताओ, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 का रिलेशन हमें दे रखा है 8 से। 1 का रिलेशन किससे दे रखा है, 8 से। उसी प्रकार हमें किसका रिलेशन पूछा है, 4 का रिलेशन पूछा है कि किससे होगा। अब देखो 1 से हम 8 कैसे ला सकते हैं, 1 से हम 8 कैसे ला सकते हैं। 1 से हम डिवाइड करके तो ला नहीं सकते, किसी का डिवाइड करें तो हम नहीं ला सकते। यहां हम 8 कैसे ला सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार आप इसमें लगाओ, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 32 आएगा। 32 देखिए आपको किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 32 आपको दे रखा है ए ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 6 का रिलेशन 2 से है। 6 का रिलेशन किससे है, 2 से है। उसी प्रकार हमें क्या बताना है, 8 का रिलेशन किससे होगा ये हमें बताना है, ठीक है। 8 का रिलेशन किससे होगा ये हमें बताना है। अब लॉजिक फाइंड आउट करो, आप भी क्वेश्चन करने की ट्राई करो। एक जो क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा है वो भी आप करो, उसके बाद ये क्वेश्चन भी करो। इस क्वेश्चन को आपके पास 30 सेकंड है, इस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग लगाइए कैसे होगा ये क्वेश्चन।
इसमें क्या है, आपको अपना दिमाग लगाना है और उसका आंसर करना है क्वेश्चन का, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप कैच करने की कोशिश किया करो, इसमें क्या पैटर्न लगेगा। अब देखो मैं करवा रहा हूँ, आपने ट्राई किया होगा, कुछ लोगों से क्वेश्चन हो गया होगा, आशा करता हूँ कि सभी से ही ये क्वेश्चन हो जाए। और यदि आप इन क्वेश्चन को बहुत सी ट्राई करोगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको इन्हीं पैटर्नों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका वहां पुट हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी आंसर कर पाओगे। अब देखो 6 से हमें क्या लाना है, 2 लाना है। तो 6 का हम क्या कर रहे हैं, 6 में हमें आधा करना है, 6 का हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो 6 में हाफ करना है तो 6 का आधा मैंने कर दिया तो आपका क्या आया, 3 आया। 6 का आधा किया तो क्या आया, 3 आया। अब 3 से मैंने लाना है 2, तो 3 में से हम क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आपका 2 आएगा जो हमें यहाँ दे रखा है। अब सेम लॉजिक इसमें लगाओ, 8 में क्या करना है, 8 का हमें क्या करना है, हाफ करना है। 8 का हाफ करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 में से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। ये 1 माइनस क्यों कर रहा हूं, जैसा हमने इसमें रिलेशन लगाया है वही सेम टू सेम रिलेशन लगा करके आंसर निकालना है। तो इसका 4 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और जो आपने यहाँ पर अपने को पूछा था तो यहाँ आपका आ जाएगा 3। अब देखिए 3 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, 3 हमें दे रखा है सी ऑप्शन में, और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8 का रिलेशन हमें दे रखा है 12 से, 8 का रिलेशन 12 से। उसी प्रकार 6 का रिलेशन हमें पूछा है कि किससे होगा। 8 का रिलेशन किससे दे रखा है, 12 से, और उसी प्रकार हमें 6 का रिलेशन बताना है कि किससे होगा। 6 का रिलेशन हमें बताना है किससे होगा। देखो 8 को अपने क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से। 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 16। और 16 में से कितना माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं। 16 में से कितना माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं, तो आपका क्या आएगा, 12 आ जाएगा, और जो हमें यहाँ दे रखा है। अब उसी प्रकार इसमें करो, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपका आएगा 12, और 12 में से कितना माइनस करना है, 12 में से आपको 4 माइनस करना है, तो 4 माइनस करोगे तो आपका आएगा 8। 8 देखिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में आपको 8 दे रखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको दे रखा है 8, ए ऑप्शन में दे रखा है, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है आपका 27। 27 का रिलेशन किससे दे रखा है, 9 से। उसी प्रकार हमें क्या पूछा है, 64 का रिलेशन इससे क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो जब आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में जल्दी से आना चाहिए कि ये क्या है, किसी ना किसी की परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट क्यूब है। तो 27 किसकी क्यूब होती है, 27 होती है 3 की क्यूब, और ये किसकी स्क्वायर होती है, ये होती है 3 की स्क्वायर। तो हमारा क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ तो 3 की क्यूब है, यहाँ 3 की स्क्वायर है। अब 64 देखो किसकी क्यूब होती है, 64 होती है 4 की क्यूब, और यहाँ अपने 3 की क्यूब है और 3 की स्क्वायर है। उसी प्रकार 4 की क्यूब का रिलेशन किससे होगा, 4 की स्क्वायर से। तो 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16 होती है। आप देखिए किस ऑप्शन में आपको 16 दे रखा है, जिस ऑप्शन में आपको 16 दे रखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको सी ऑप्शन में दे रखा है 16, और आपका राइट आंसर होगा सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए 6 का संबंध हमें दे रखा है 42 से, और उसी प्रकार हमें 7 का संबंध पूछा है कि किससे होगा। 6 का रिलेशन हमें दे रखा है 42 से। तो 6 से हम 42 कैसे ला सकते हैं, 6 को हम यदि 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 को हम यदि 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 42। और वैसे ही यदि हम
7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ रहा है 49। अब देखो किसी ऑप्शन में आपको 49 दे रखा है क्या? आपको 49 नहीं दे रखा, तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा? कोई और लॉजिक लगेगा? क्या और लॉजिक लगेगा? देखो इसको हम 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 6 + 1, इसमें 1 ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 आएगा, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, जो हमें याद रखा है। अब देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 ऐड करके उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 8 आ गया। तो 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। तो 7 8 क्या होता है? 56। तो 56 देखिए किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? 56 आपको दे रखा है डी ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आपके लिए मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा है अभी तक, तो एक क्वेश्चन इसमें छोड़ा था, एक क्वेश्चन आपको पहले वाली शीट में छोड़ा था। दोनों क्वेश्चन आप करना। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 42 का रिलेशन हमें दे रखा है 56 से। 42 का रिलेशन हमें दे रखा है 56 से। उसी प्रकार हमें 7 और 2 का रिलेशन बताना है कि क्या होगा। अब देखो 42 वाला हमने कैसे किया था? 6 को हम किससे डिवाइड कर रहे थे? 7 से। और यहाँ 85 किससे कैसे आ सकता है? 7 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से, तो 6 × 7 कर रहे हो तो 42 आ सकता है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ सकता है। तो 8 को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ सकता है। तो यहाँ 6 है तो यहाँ क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। यहाँ 7 है तो यहाँ क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। अब देखो यहाँ अपना 8 है तो आगे क्या होगा? यहाँ जाकर के 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 है तो आगे जाकर के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 90, और ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? 90 आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपको दे रखा है? 90। देखिए आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, 1-2 क्वेश्चन, उनको भी जल्दी जल्दी हम फिनिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 का रिलेशन हमें दे रखा है 25 से, और उसी प्रकार हमें बताना है 92 का रिलेशन इससे क्या होगा? 92 का रिलेशन इससे क्या होगा? 8 और 3, 8 क्या होता है? 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 24। 24 में से 1 माइनस करोगे तो 25, ठीक है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 18 में से 1 माइनस करोगे तो 17। देखो 17 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? 17 आपको किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हमारा क्या लॉजिक लगेगा? और कुछ लॉजिक लगेगा, और कुछ लॉजिक लगा के देखते हैं क्या लॉजिक और हमारा लग सकता है। 8 है और 3 है। 8 और 3 को अपने क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो 8 और 3 को प्लस करोगे तो 11 आएगा, ठीक है। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ गया 22। 22 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 25। और उसी प्रकार इसमें करके देखो 9 और 2 को ऐड करोगे तो आपका आ गया 11। 11 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 22। 22 में कितने ऐड करने हैं? 3 ऐड करने हैं, तो 3 ऐड करोगे तो 25। 25 भी आपको शायद किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। 25 भी आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका एक तो इसको क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो इन दोनों का डिजिट सम किया तो 11 आया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों का भी डिजिट सम 11 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ हमने 3 ऐड किया, यहाँ भी 3 ऐड किया, तो हमारा 25 आ गया। ये भी आपको ऑप्शन से जाना होगा। यहाँ आपको 25 दे रखा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखो और भी कोई हमारा लॉजिक लग रहा है क्या? इसमें एक लॉजिक और लग रहा है आपका। क्या लॉजिक लग रहा है? देखिए ये लॉजिक आपका लग सकता है 8 में से 3 माइनस कर रहे हैं। 8 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ गया? 5 आ गया। और ये क्या दे रखा है आपको? 5 का स्क्वायर।
और 9 में से अपने क्या कर रहे हैं 2 माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा 7। 9 में से क्या कर रहे हैं 2 माइनस कर रहे हैं, तो आपको आएगा 7 और 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49। देखो किसी ऑप्शन में 49 दे रखा है क्या, 49 दे रखा है तो आपका आंसर 49 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपके दो आंसर हो सकते हैं, कुछ भी आप करके आना, आपका आंसर सही होगा। आपका क्या है लॉजिक बनना चाहिए, कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां अपने को दे रखा है 2 2 1 2, इसका रिलेशन हमें दे रखा है 6 6 3 6 से, और आगे हमें पूछा है 11 2 2 का रिलेशन किससे होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 2 2 का रिलेशन 2 2 1 2 का रिलेशन आपको दे रखा है 6 6 3 6 से, तो यहाँ क्या हो रहा है 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 66, उसके बाद आप 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 33, और यदि आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 36। उसी प्रकार आप 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 66। 33 66 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें दे रखा है ए ऑप्शन में। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। अब आपका है शीट का लास्ट क्वेश्चन डिजिट बेस्ड एनालॉजी का। देखिए क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 4 का रिलेशन हमें दे रखा है 32 से, 4 का रिलेशन हमें दे रखा है 32 से, 4 का रिलेशन हमें दे रखा है 32 से। उसी प्रकार हमें क्या बताना है, हमें बताना है 7 का रिलेशन इससे क्या होगा। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर होता है 16, उसका आप डबल करो तो आ गया 32। 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका 49, और 49 का डबल करो तो 9 दूनी 18, एक बच गया 4 दूनी 8 और 1 9, 98। 98 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, 98 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, आपको 98 दे रखा है क्या, 98 आपको दे रखा है ए ऑप्शन में, तो ये आपका 98 है, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये थे आपके एनालॉजी के क्वेश्चन। इस क्वेश्चनों में मैंने आपको हर टाइप का एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले मैंने आपको वर्ड बेस्ड एनालॉजी कराई थी। जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी है उसका कोई भी अंत नहीं है, उसको क्वेश्चन को आप अपने सेंस से करोगे, सेंस से आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, वो आपको एग्जाम में कुछ भी बना करके दे सकता है, कुछ भी रिलेशन बना करके दे सकता है, उसमें आपका वो नॉलेज चेक करने वाला है। उसके बाद था आपका अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी था वो मैंने आपको उसमें क्या बताया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको क्या लर्न होने चाहिए, अल्फाबेट्स लर्न होने चाहिए और उनके विपरीत क्रम लर्न होने चाहिए। यदि अभी तक किसी को अल्फाबेट्स और उनके विपरीत क्रम नहीं लर्न हुए तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियो में जाकर के अल्फाबेट्स लर्न करने की ट्रिक देख सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको कराया था डिजिट बेस्ड एनालॉजी। मैंने तीनों की आपको शीट सोल्व करवा दी है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम इनके क्वेश्चन की एक शीट लेके आएंगे, उसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये थी आपके डिजिट बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका एनालॉजी का टॉपिक खत्म होता है। और अगली बार कभी आपके नेक्स्ट टॉपिक की जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका हम इसी प्रकार शीट सोल्व करवाएंगे। और आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आप भी इन क्वेश्चन को करने की ट्राई करना। जैसे आप कोशिश करोगे क्वेश्चन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे और आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए ईजी होगा। ठीक है, थैंक यू और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।